जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पियर पोलिवरे, ये ऑपोजिशन लीडर है कनाडा के। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट। मुझे इनका नाम कभी नहीं समझ में आया। पियर पोलिवरे ये खैर जस्टिन ट्रूडो के खास ये ओपोनेंट हैं और जब इनको मौका लगता है ये जस्टिन ट्रूडो को निपटा देते हैं। जस्टिन ट्रूडो हकलाता है इनके सामने। जस्टिन ट्रूडो इनके सामने कुछ बोल नहीं पाता। जस्टिन ट्रूडो परेशान हो जाता है। जस्टिन ट्रूडो का आदत है खालिस्तानी, जो बूट पॉलिश करते हैं ना जस्टिन ट्रूडो की, ये खालिस्तानी, ये सब इसके जूते उठाए, इसके मोजे उठाए, इसको बाप बना के रखते हैं खालिस्तानी कनाडा वाले। तो उनको तो उसकी आदत। अच्छा, ये सवाल जवाब पूछता है। सारे के सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि ये कनाडा का अगला प्रधानमंत्री है। ये पियर पोलिवरे। अब ये जस्टिन ट्रूडो क्योंकि इससे डरता है, तो क्या हुआ कि बहसा बहसी में इसने जस्टिन ट्रूडो को पार्लियामेंट में बोल दिया ही इज अ वैको, क्रैक है, दिमाग से पैदल। अब जस्टिन ट्रूडो का जो स्पीकर था, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का था, उसने इसको पार्लियामेंट से निकाल दिया। अब मैं आपको बताता हूं मैटर क्या हुआ। लीडर ऑफ कनाडाज मेन ऑपोजिशन पार्टी पियर पोलिवरे वॉज इजेक्टेड फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉमन्स आफ्टर कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वैको। अब उसने बोला कि ये जो पागल पॉलिसी है इसको हम कब खत्म करेंगे, इस पागल पॉलिसी को जो एक पागल प्रधानमंत्री ने बनाई है। ठीक है जी, ये किसी पॉलिसी के बारे में वहां पे बात कर रहे थे। अब हुआ ये कि वहां पे क्लैश हो गया, तू मैं हो गई, मैटर वहां पे गर्म हो गया और वहां पे ग्रेग फर्गस जो स्पीकर था, ग्रेग फर्गस ने 4 बार उसको बोला कि आपका जो कमेंट है इसको विड्रॉ करो। 4 बार पेरी पोलिवरे को यह मौका दिया कि आप अपना कमेंट विड्रॉ करो। आप देश के प्रधानमंत्री को ऐसे पब्लिकली पागल नहीं कह सकते हो, चाहे वो हो पागल का बच्चा, पूरा क्रैक हो, एक नंबर का मेंटल केस, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते। मुंह पे तो नहीं बोल सकते, पीठ पीछे मुंह पे। आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में ऐसी बातें करोगे। तो इसने पियर ने मना कर दिया। पियर ने बोला कि नहीं, पागल तो पागल ही रहेगा। तो उन्होंने फिर बोला कि पोलिवरे को बोला कि तुम यहां से निकल जाओ, रिमाइंडर ऑफ द डे के लिए तुम यहां से निकल जाओ और अभी आपकी जरूरत नहीं, कल आना, आज आप। तो उसको निकाल दिया वहां से। खैर नहीं, यहां पे मैटर खत्म हुआ। ट्रूडो जो है वो पेरी पोलिवरे को ये कहता है कि ये राइट विंगर के साथ बैठ रहे हैं। ये उनको एक्यूज करते हैं राइट विंगर के साथ बैठ रहे हैं और ये गलत है और ये इससे देश को खतरा है राइट विंग से। मुझे एक समझ में नहीं आता, राइट विंग लोग कहते हैं, भारत में भी राइट विंग। मैं खुद राइट विंगर हूं यार, मैं खुद राइट विंगर हूं और मैं खतरनाक अल्ट्रा नेशनलिस्ट हूं। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये बुरा क्या है यार। आप देश से अपने प्यार करें, ये इतनी बुरी बात कब से हो गई? ये ग्लोबल सिटीजन, ये वी आर ऑल ग्लोबल, ये सब फ्रॉड है। कोई ग्लोबल सिटीजन नहीं है, सब झूठ है। ये एमबीए में फ्रॉड पढ़ाते हैं या कहीं पे भी पढ़ाते होंगे, ये सब फ्रॉड है कि ग्लोबल सिटीजन द वर्ल्ड इज अ विलेज। इट्स नॉट अ विलेज यार। दुनिया भर में एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं, लोग कह रहे हैं वर्ल्ड इज अ विलेज। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि कनाडा जो दुनिया भर को ज्ञान देता रहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अब देखिए, सोचिए, श्रीमती इंदिरा गांधी का इन्होंने टैब्लू निकाला, जो झांकी होती है, जिसमें कि सतवंत सिंह बीएन सिंह श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली मार रहे हैं। ठीक है, उन्होंने निकाला खालिस्तानियों ने भारत के जो डिप्लोमेट थे उनका नाम रखा या पोस्टर उनके नाम डाल के कि ये हमारे दुश्मन ने इन्होंने मारा, यानी कि इनको अटैक करो। ठीक है, वो भी चला गया, उसमें भी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कनाडा में। भाई कनाडा के अंदर आता है आपका ये क्या नाम है इसका, पन्नू गुरपतवंत सिंह। ये कहता है कि सारे हिंदुओं तुम यहां से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, सारे हिंदू भाग जाओ वहां पे। कनाडा की जमीन में खड़े होकर खुला थ्रेट देता है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई एक्शन नहीं किसी पे, कोई नहीं, कोई भी एक्शन नहीं। लेकिन अगर एक बार आपने जस्टिन ट्रूडो को वैको बोल दिया पार्लियामेंट में, तो उसने बोला पार्लियामेंट से निकालो, और इसने अपने स्पीकर से, जो इसकी लिबरल पार्टी का बंदा था, इससे बोला कि निकलो। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बड़ा चिंतित हूं यार, कनाडा की डेमोक्रेसी कहां जा रही है। I want to understand as a quote unquote global citizen, though I hate this term, but I just want to understand. कनाडा की डेमोक्रेसी जा कर रही है भाई, तुम लोग कर क्या रहे हो? कोई किसी ने एक वर्ड बोल दिया, कोई गाली थोड़ा दे दी, कोई गंदी गाली,
ऐसी दे दी क्या? बोल दिया वैको। वर्स्ट थिंग्स हैव बीन स्पोकन ऑन द फ्लोर ऑफ द कैनेडियन पार्लियामेंट। आज तक कैनेडियन पार्लियामेंट में जस्टिन ट्रूडो खड़ा होता है, भारत के ऊपर इल्जाम लगाता है कि निज्जर को मार दिया। आज तक उसने एक प्रूफ नहीं दिया, एक प्रूफ नहीं दिया उसने। वरना दुनिया के सामने प्रूफ देना, हमें मत दे प्रूफ, इंडिया को प्रूफ मत दे, अपने मीडिया को, कैनेडियन मीडिया को बोले कि ये मुझे प्रूफ मिला है, छापो। उसने एक प्रूफ नहीं दिया। वो कुछ भी बोले किसी को, उसको बोला तो उसको निकाल दिया, ऑपोजिशन लीडर को निकाल दिया। भैया मैं तो एक बात बता रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे मौका लगेगा ना कभी, मैं जाऊंगा कनाडा। अगर मुझे मौका लगा तो, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पर मौका लगेगा, आई विल गो टू कनाडा। और जहां पे खालिस्तानी है ना बैठे हुए, मैक्सिमम खालिस्तानी है, सबसे ज्यादा जो कहता है खालिस्तानियों का गढ़ है, जहां पे एक एक खालिस्तानी दो दो पिस्टल लेके घूमता है और एक अपने मुंह के अंदर भी डाल के घूमता है पिस्टल, मैं उधर जाके कैंपेनिंग करूंगा अगेंस्ट जस्टिन ट्रूडो, खालिस्तानियों के गढ़ में। ठीक है, अकेला, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है खालिस्तानियों, मुझे मौका लगने दो, मैं वहीं पे आके कनाडा में वहीं पे ठोकूंगा तुम्हें। और जो तुम्हारा बाप है ना, नाजायज बाप जस्टिन ट्रूडो, ये भी हारेगा चुनाव। और जब ये हारेगा चुनाव, फिर तुम देखना इसकी जो बेइज्जती, इसको जलील करना है ट्रूडो को, इसकी बेइज्जती करनी है, इसके कपड़े उतरवाने हैं सड़क पे, इसको सड़क पे चलाना है बिना कपड़े के, जलील होता हुआ जाएगा। देख लेना, ये होने वाला है, देख लेना, होने वाला है। देखो, निज्जर को किसने मरवाया ये हमें नहीं पता, बिल्कुल आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन कनाडा को यह भी डर लग रहा है, और कनाडा ने बोला है कि भारत हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है। क्या आपको लगता है भारत कुछ करेगा? भारत से पहले चीन बैठा हुआ है वहां पे। और खालिस्तानियों, जो तुम्हारा बाप है ना जस्टिन ट्रूडो, तुम्हारा बाप थर थर कांपता है चाइनीज से, और उसने बोला है कि चाइनीज हमारे इलेक्शन में, चाइनीज खुद चाहते हैं हार जाए, कहते हैं पागल का बच्चा है, इसको अकल ही नहीं है। मैं फिर से वो केस बताता हूं क्या हुआ। ये आई थिंक किसी की मीटिंग थी, या किसकी मीटिंग थी, आई डोंट नो, ये G20 की थी, कोई ऐसा समिट हो रहा था कहीं पे ना, इट वाज नॉट अ बायलैटरल, इट वाज समिट। तो समिट के जैसे समिट चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द समिट और ऑन द आउटसाइड बायलैटरल्स, जाहिर सी बात है कि दो लीडर मिलते हैं। तो शी जिनपिंग मिला इससे जस्टिन ट्रूडो से, और जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग की बात हुई। भाई जस्टिन ट्रूडो शी जिनपिंग की बात हुई, और दोनों में यह अग्रीमेंट हो गया, दोनों में बातचीत हो गई कि हम मीडिया को अभी नहीं बताएंगे, जिस दिन ये मैटर पूरा हो जाएगा उस दिन दोनों आपस में बात करके फिर मीडिया को बताएंगे, अभी कोई नहीं बताएगा। डन। इसने भी डन कर दिया, उसने भी डन कर दिया। जस्टिन ट्रूडो पागल का बच्चा, कैमरा देख के ये बौरा जाता है। जैसे ही ये बाहर आया, इसने देखा मीडिया वाले, इसने मीडिया के सामने उल्टी करनी शुरू कर दी। चलो, मामला वहीं पर रफा दफा हुआ। थोड़े समय के बाद देखते हैं कि कॉरिडोर के सामने से शी जिनपिंग आ रहा है, यहां से जस्टिन ट्रूडो आ रहा है। शी जिनपिंग ने उसको पकड़ लिया, कह रहा तू पागल है, तेरा दिमाग है कि नहीं है? हमारी आपस में बात हुई थी कि नहीं हुई थी कि मीडिया से कोई बात नहीं करेगा? कारण इन्होंने, कनाडा में एक्चुअली मीडिया बड़ा फ्री है, बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कनाडा में, और हम लोग ऐसे। वो कह रहा है तेरी मेरी अग्रीमेंट थी भाई, तूने बोला था नहीं बात करेगा, मैंने बोला था नहीं बात करूंगा, फिर तूने क्यों बकवास करी मीडिया के सामने? नहीं, हमारी फ्रीडम, ये है इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच दोस्तों, समझ रहे आप? ये इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहां पे आप ये देख लो कि एक बंदा इसको वैको बोलता है, इसको पागल बोलता है, उसको पार्लियामेंट से निकलवा देता है अपने स्पीकर के थ्रू। ये कुछ भी कह ले, ये चाइनीज राष्ट्रपति को दिया हुआ वादा तोड़ दे दो देशों के बीच में, ये भारत को बोले कि तुमने निज्जर को मारा है, फिर प्रूफ न दे, इंदिरा गांधी के कातिलों को इजाजत दे या उनको सपोर्ट करने वालों को इजाजत दे कि तुम झांकियां निकालो कि इंदिरा गांधी की तुमने हत्या कर दी, तुमने कत्ल कर दिया, ये सारा कुछ करे, ठीक है। इसके बाप ने कनिष्का बॉम्बर्स को बचाया था, जस्टिन ट्रूडो का भी बाप था जो प्रधानमंत्री था कनाडा का, ठीक है ना, ये भी खानदानी पॉलिटिशियन है, इसका बाप था, इसके बाप ने कनिष्का के बॉम्बर्स को बचाया था। तो आप देख सकते हैं ये बंदा जो खुद की इसकी 2 रुपए की औकात नहीं है, ये जाके मेन जो ऑपोजिशन लीडर है उसको पार्लियामेंट से निकाल रहा है। बाकी जो कुछ बोले, जब इसको सूट करता है, इसको सूट नहीं करता, ये निकाल देता है। मुझे तो चिंता होने लगी है कनाडा की डेमोक्रेसी के बारे में यार।